हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेजर्स ऑफ सोशल साइंस। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे सॉइल एज अ रिसोर्स, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन और अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉइल्स को डिस्कस करेंगे, एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, एरिड एंड फॉरेस्ट सॉइल को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सॉइल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब इसको रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स क्यों कहते हैं, जबकि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल इन डेप्थ। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कैन बी रिस्टोर्ड एंड रीन्यूड। अगर हम प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के मेथड्स को यूज़ करें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। इस वजह से चाहे इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फ्यू सेंटीमीटर फॉर्म होने में, फिर भी इसको एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद ये आता है, अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है जस्टिफिकेशन के लिए, द सॉइल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जस्टिफाई, तो आपको इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। तो क्या इंपॉर्टेंस है? इट इज़ अ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच लिव ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो हैबिटेट प्रोवाइड कर रहा है, वैरायटी ऑफ जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है होम प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा हम भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा है, एक लिविंग सिस्टम कहा है। इसके अलावा आपको पता है कि प्लांट ग्रोथ के अलावा हम भी इसके ऊपर, क्योंकि सारा जो हमारा फूड है, जितनी भी क्रॉप्स है, वो सब हमें कहाँ से मिलती है? सॉइल से ही मिलती है। इसके अलावा जो सॉइल है ना, एक नेचुरल फिल्टर की तरह भी काम करता है। ये स्पॉन्ज की तरह रेन वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। ये आपकी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन अगर हम कहें तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सॉइल। दैट इज वाई इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप, इसके अलावा और भी, ये वाला एक ओपन क्वेश्चन है, अगर कोई और पॉइंट आपको समझ में आता है तो भी आप वो सॉइल की सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस में लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलीफ की, रिलीफ या फिर टॉपोग्राफी। मतलब अगर हम कहें कि किस तरह का स्लोप शेप है वहाँ के लैंड सरफेस का। ठीक है, तो अगर हम कहें कि जैसे अगर कहीं स्टीप स्लोप्स हैं तो वहाँ पे इरोजन ज़्यादा होगी। जैसे अगर मैं कहूँ स्टीप स्लोप्स हैं, यहाँ पर इरोजन ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई फ्लैट लैंड है तो वहाँ पे सॉइल क्या हो जाएगी? एक्यूमुलेट हो जाएगी। स्पेशली अगर कोई थोड़ा सा डिप्रेशन है तो इस डिप्रेशन में अगर कहीं से सॉइल इरोड होके आ रही है तो यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो रिलीफ के ऊपर भी आपकी क्या डिपेंड करता है, टॉपोग्राफी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सॉइल कहाँ मिलेगी। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर पेरेंट रॉक और द बेड रॉक। आपको पता है 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर देयर, दैट इज़ इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो इसके ऊपर, पेरेंट रॉक के ऊपर, उस सॉइल का कलर, टेक्सचर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये उसकी किस पर डिपेंड करेगा? पेरेंट रॉक पे डिपेंड करेगा। फिर इसके अलावा क्लाइमेट और वेजिटेशन भी क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी सॉइल फॉर्मेशन के लिए। क्लाइमेट में क्या जाता है? जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल, तो ये रेट ऑफ विदरिंग को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकता है। जैसे कहीं पर बहुत ज़्यादा गर्मी है या फिर उसके साथ, गर्मी के साथ बहुत तेज़ बारिश होती है, तो वहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होगा? ज़्यादा जल्दी होगा, क्योंकि रेट ऑफ विदरिंग ये इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा सॉइल में ह्यूमस कंटेंट कितना है, ये भी इसी के ऊपर, वहाँ के मौसम और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। लाइफ्स के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर जैसे वहाँ पे अगर हम कहें कि फॉरेस्ट कवर है, तो अगर जहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा है उस वाली सॉइल में क्या होगा? ह्यूमस कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक टाइम, थिकनेस ऑफ सॉइल, कि सॉइल कितनी थिक है, इसके ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी हमने बात किया कि फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक टेम्परेचर, रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, डिकम्पोजर्स, ये क्या करते हैं? सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज करते हैं डिकम्पोजर्स। तो इन सब के ऊपर भी ये सब फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं सॉइल के अंदर, तो उसके ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं। ठीक है, कि अगर समझो ऑर्गेनिक मैटर उस सॉइल में ज़्यादा है तो इसका मतलब उसमें ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से दीज आर, आपको
बेसिकली 5 फैक्टर्स पता होने चाहिए विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, और ये वाले जो फैक्टर्स हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा ये आपके फोर्सेस ऑफ नेचर हो गए। आप इनको लिखेंगे, एक एक लाइन में इनके बारे में बताएंगे तो इट्स इनफ। सो ये फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ द सॉइल। तो वो क्या है, ये हम क्लासीफाई कैसे किया है सॉइल को, ऑन द बेसिस ऑफ उनका कलर किस तरह का है, थिकनेस वो टाइम पर डिपेंड करती है, टेक्सचर, उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पेरेंट रॉक पर डिपेंड करते हैं। तो इसके हिसाब से इंडिया में अलग अलग तरह की सॉइल्स मिलती हैं। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है एलुवियल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, एरियड, लैटराइट एंड फॉरेस्ट सॉइल। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में जो एरियड और जो ये एरियड और जो फॉरेस्ट सॉइल है, ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया था इस चैप्टर में से, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले एलुवियल सॉइल की। तो बेसिकली बेटा पहले क्या होता था, इनमें से ना आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, जैसे कि सॉइल के किसी भी सॉइल के 3 फीचर्स दे दिए और फिर आपसे पूछ लिया कि ये कौन सी सॉइल है, आइडेंटिफाई करो, ठीक है। या फिर आपके पास जैसे एलुवियल सॉइल अब हम डिस्कस करें तो ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि इट इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल इन इंडिया। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी सॉइल मिलती है, तो वो कौन सी मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। अब हम बात करेंगे इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता ही है कि हिमालय से बहुत सारे रिवर्स निकले हैं और वो जो रिवर्स है अपने साथ क्या लेकर आते हैं, सॉइल लेकर आते हैं। कौन सी, एलुवियल सॉइल। तो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो सब किससे बने हुए हैं, एलुवियल सॉइल से बने हुए हैं। और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है आपको पता है 3 हिमालयन रिवर्स ने बनाए, रिवर सिस्टम्स ने। आपको पता है ना व्हाट इज़ द रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम इज अ मेन रिवर अलॉन्ग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज, जैसे इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों मेन रिवर्स हैं और इसके साथ इनकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं, जैसे इंडस की है सतलुज, झेलम, चेनाब, ये सब, और गंगा की है आपकी घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना। तो ये सब जो रिवर्स, तो ये जो मेन रिवर और इनकी ट्रिब्यूटरी के साथ इसको हम क्या कह देते हैं, रिवर सिस्टम कह देते हैं। तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो सारे आपके किसके बने हुए हैं, एलुवियल सॉइल के बने हुए हैं। और ये एलुवियल सॉइल कौन लेके आए, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र लेके आए। इसके अलावा ये फ्यू कॉरिडोर्स में राजस्थान और गुजरात में भी मिलती है। इसके अलावा जो हमारी ये ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, ईस्टर्न कोस्ट, यहाँ पे कौन कौन सी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन रिवर्स ने भी क्या फॉर्म किया है, डेल्टाज फॉर्म किए हैं। और इन डेल्टाज में भी आपको कौन सी सॉइल मिलती है, एलुवियल सॉइल मिलती है। तो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एलुवियल सॉइल की कहाँ मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, जो ईस्टर्न कोस्ट पे रिवर्स ने डेल्टास फॉर्म किए वहाँ मिलती है, इसके अलावा राजस्थान और गुजरात में मिलती है। अब हम बात करें कि जो एलुवियल सॉइल है वो अलग अलग तरीके से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे वैसे तो इसके अंदर सारी जो सॉइल होती है उसके अंदर सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, लेकिन अगर हम कहते हैं नदियाँ लेके आती हैं और जो नदियाँ हैं वो पहाड़ों के ऊपर से शुरू होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब ये पहाड़ से नदियाँ नीचे आती हैं, ठीक है, ये जो एरिया होता है इसको बोलते हैं पैडमोंट, जहाँ पे कोई पहाड़ किस पे मिल रहा होता है, प्लेन्स में मिल रहा होता है, इसको हम पैडमोंट प्लेन्स कहते हैं। तो हमारे ना बेसिकली कितने तरह के प्लेन्स हैं ये, द्वार्स, चोज एंड तराई। तराई आपने पिछले साल भी पढ़ा था, तो मैं पहले आपको ये बता दूं कि ये क्या है, फिर हम वापस इसी स्लाइड पर आएंगे। तो अगर हम कहते हैं बेटा जैसे आपके जो हिमालयाज़ हैं तो वो ये इस तरह से आर्क शेप में 3 है ना आपकी पैरेलल रेंजेस, ये आपने पहले पढ़ा था इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ जो यहाँ जो आसाम और अरुणाचल प्रदेश, ये वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो हिमालयाज़ हैं जहाँ वो प्लेन्स में मिल रहे हैं, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, द्वार्स बोलते हैं। जो सेंट्रल पार्ट है, नेपाल वाला जो पार्ट है, वहाँ पे जो हिमालयाज़ का पैडमोंट एरिया जो इंडिया के उत्तर प्रदेश में पड़ता है अराउंड, उस वाले एरिया को उत्तर प्रदेश और बिहार में इसको क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं। इसी तरह जो पंजाब वाला एरिया है, वहाँ पे जो फुटहिल ऑफ हिमालयाज़ हैं वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं,
चोस बोलते हैं, इस एरिया को चोस बोलते हैं। तो इस तरह से ये तीन जो टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द सॉइल। मतलब ये कोरस ग्रेन्ड है, मतलब ये वाली जो सॉइल है इसके दाने क्या होते हैं, थोड़े क्या होंगे, बड़े होंगे ये वाली सॉइल के दाने। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ये तो था कि उसके साइज के हिसाब से। ठीक है, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। लेकिन हम एलुवियल सॉइल को उसकी एज के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं, बांगर और खादर में। जो बांगर और खादर है वो क्या है, ये बांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खादर इज न्यू एलुवियल सॉइल। ये देखो, इसके बीच के डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। तो ये डिफरेंसेस हैं, दैट इज बांगर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल एंड खादर इज न्यू एलुवियल सॉइल। क्योंकि बांगर ओल्ड है तो इसीलिए वो क्या होती है, लेस फर्टाइल होती है, और जो खादर है वो न्यू एलुवियल सॉइल है इसलिए वो ज़्यादा फर्टाइल होती है। और जो बांगर है इट इज़ फाउंड अबव द फ्लड प्लेन्स, मतलब उन वाले एरियाज़ में जहाँ पे अब बाढ़ नहीं आती। वो वाले एरियाज़ में भी नॉर्दर्न प्लेन्स के बहुत सारा ऐसा हिस्सा है जहाँ पे बाढ़ नहीं आती, तो वहाँ जो मिट्टी बहुत सालों से पहले से डिपॉजिटेड है उसको हम बांगर कहते हैं। और ये देखो, ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ये आपकी न्यू एलुवियल सॉइल है। जो खादर है वो फ्लड प्लेन्स में मिलती है, जहाँ हर साल बाढ़ आती है और वो जो मिट्टी है वो रीन्यू हो जाती है। क्योंकि बांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल है तो इसमें उसके अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकर नॉड्यूल्स होते हैं। इवेपोरेशन की वजह से लाइक छोटे छोटे सॉल्ट पार्टिकल्स इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं, कंकड़। तो इसीलिए जो बांगर है उसमें कंकड़ नॉड्यूल्स होते हैं, लेकिन जो खादर है वो फाइन पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। ठीक है ना, तो ये हम किसकी बात कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन बांगर एंड खादर। ये देखो, ये फ्लड प्लेन्स है, यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, खादर मिल रही है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हम ये कहते हैं कि ये जो एलुवियल सॉइल है इसके फ़ायदे क्या है, ये किस किस चीज़ में रिच है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, आप याद रखिए कि इट इज़ रिच इन पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। इसीलिए देखो यहाँ पे पैडी है, शुगर केन, पैडी, वीट, सीरियल्स, पल्सेस, इसमें आप कुछ भी उगा सकते हो। ठीक है, इसकी हाई फर्टिलिटी की वजह से ये वाले लैंड्स को हम इंटेंसली कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि इंडिया में वैसे भी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ पे भी हाई पॉपुलेशन होती है वहाँ पे क्या होती है, इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है, दैट इज़ उसमें ज़्यादा लेबर यूज़ करी जाती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपके एलुवियल सॉइल के। तो आपको सारे फीचर्स पता होने चाहिए, जिससे कि अगर कोई भी 3 फीचर्स आता है आप उनको क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, लाइक अगर फीचर्स पूछ लिए जाए तो भी। अब हम बात करेंगे ब्लैक सॉइल की। तो इससे रिलेटेड भी बहुत बार MCQ आता है, तो नेचुरल है, अगर हम इसे कह रहे हैं ब्लैक सॉइल है तो ये ब्लैक इन कलर ही होगी। इसके अलावा इसका दूसरा नाम क्या है, रेगूर सॉइल, ये ज़रूर पता होना चाहिए। एंड इट इज़ बेस्ट फॉर द ग्रोइंग ऑफ कॉटन, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसके फॉर्मेशन, हम कह रहे हैं ना हर सॉइल के फॉर्मेशन के फीचर्स अलग अलग है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस और पेरेंट रॉक। ये जो पेरेंट, आपको पता है ना, ये जो ब्लैक सॉइल है ना, ये इंडिया के पेनिनसुलर पार्ट में मिलती है, डेक्कन प्लेटू वाले एरिया में, है ना। और ये वाला जो पार्ट है इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है, ये इग्नियस रॉक्स का बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक जगह डिप्रेशन है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलती है, ज़्यादातर ब्लैक सॉइल मिलती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ मिलती है। तो बेसिकली मैंने अभी आपको बताया ये किसकी, इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स आपको पता है दे आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द लावा फ्लो। वो किसकी वजह से फॉर्म होता है, लावा फ्लो की वजह से फॉर्म होता है। तो ये देखो, लावा फ्लो की वजह से जो सॉइल डिपॉजिट होके लाइक इग्नियस रॉक्स बनेंगी और उसकी विदरिंग के बाद क्या बनेगी, ब्लैक सॉइल मिलेगी। अब ये कहाँ कहाँ मिलती है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देख लेते हैं तो ये महाराष्ट्र में मिलती है, सौराष्ट्र किसे बोलते हैं, जैसे जो हमारा गुजरात वाला हिस्सा है ना, जो ये वाला हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र। ये वाले हिस्से में भी मिलती है मालवा प्लेटू, कहाँ पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उस वाले एरिया में जो काफ़ी सारा पार्ट है पेनिनसुलर प्लेटू का, उसको मालवा प्लेटू बोलते हैं, वहाँ मिलता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके अलावा ये कुछ साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोदावरी और कृष्णा वैलीज में भी मिलती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल, आर यू गेटिंग।
फिर इसके बाद अगर हम ब्लैक सॉइल के फीचर्स की बात करते हैं तो ये क्लेई मटेरियल है, एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स की बनी हुई होती है। और इसके अंदर सबसे खास बात क्या है, इसके अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है। क्लेई मटेरियल है, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है। और इसके अलावा ये किस किस चीज़ में रिच है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश एंड लाइम। और ये फॉस्फोरिक कंटेंट में क्या है, लैक करती है। लेकिन जो एलुवियल सॉइल है ना, उसमें हमने क्या पढ़ा था, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम में रिच है। इसके अलावा इस वाली सॉइल, अगर हम ब्लैक सॉइल की बात करें तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और लाइम मिलता है। और फॉस्फोरिक कंटेंट क्या करती है, लैक करती है। इसके अलावा इसकी एक और प्रॉपर्टी है बेटा, ये हॉट वेदर में, जो गर्मियों का मौसम होता है ना, उसके अंदर बहुत डीप क्रैक्स फॉर्म कर लेती है। ऐसे ये डीप क्रैक्स बन जाते हैं। और ये सॉइल के किस में हेल्प करते हैं, एरिएशन में हेल्प करते हैं। एरिएशन मतलब खुद से इस हवा के इस मिट्टी के अंदर हवा भर जाती है। अगर आप बात कर और किसी सॉइल है ना बेटा, उसमें ऐसे नहीं होता। उसमें आप देखते हो ना, जो किसान है वो क्या करते हैं, फील्ड्स को प्लो करते हैं जिससे कि सॉइल के अंदर क्या मिक्सअप हो जाए, एयर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। लेकिन इसमें डीप क्रैक्स फॉर्म करने की वजह से इसमें क्या जाती है, आपके खुद से ही सॉइल एरिएट, मतलब ये सॉइल खुद से एरिएट हो जाती है। जैसे हम इनका डी क्रैप्स डेवलप होते हैं, इट हेल्प्स इन द प्रॉपर एरिएशन ऑफ द सॉइल। एरिएशन मतलब हवा, ज़रूरी है वो कि जो मिट्टी है उसके अंदर एयर प्रॉपरली मिक्सड हो। लेकिन क्योंकि ये फाइन पार्टिकल की बनी हुई है, क्लेई मटेरियल की है, तो पहली बारिश के बाद जो प्री मानसून या के वक्त जो हल्की बारिश होती है उसमें ये स्टिकी हो जाती है। इसीलिए इसको फार्मर्स को क्या करना पड़ता है, तुरंत फर्स्ट बारिश के बाद इसको थोड़ा सा टिल्ट करना पड़ता है, इसको चलाना पड़ता है लैंड को थोड़ा सा, मतलब लाइक यू हैव टू प्लो द लैंड अ बिट, टिल्ट करना पड़ेगा जिससे कि वो जो स्टिकी ना हो सॉइल। ठीक है, तो प्री मानसून के वक्त जो फर्स्ट ड्यूरिंग प्री मानसून या फर्स्ट शॉवर के बाद द फार्मर्स नीड टू टिल्ट द सॉइल। आर यू गेटिंग? सो ये सारे पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द ब्लैक सॉइल। बेटा ये वाले सारे जो पॉइंट्स है इसमें एक्सप्लेनेशन कम, लाइक आपको लर्निंग वाला पार्ट ज़्यादा है। अब रेड एंड येलो सॉइल की अगर हम बात करते हैं, ये आपको इग्नियस रॉक्स में मिलती है, इग्नियस रॉक्स में मिलती है जो रेड सॉइल है। और इट इज़ फाउंड इन द एरियाज ऑफ लो रेनफॉल, लो रेनफॉल वाले एरियाज में मिलती है। दूसरी बात, इसमें रेड कलर क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और येलो क्यों हो जाती है, इन इट्स हाइड्रेटेड फॉर्म इट इज येलो इन कलर। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ये लो रेनफॉल एरियाज में मिलती है। दूसरी बात, इसका रेड और येलो कलर क्यों है। और थर्ड, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिक कहाँ मिलती है, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में और सदर्न पार्ट्स ऑफ मिड गंगा प्लेन्स, मतलब उत्तर प्रदेश वाला जो एरिया है ना वो मिड गंगा प्लेन्स है, मतलब उसके साउथ में, मतलब मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है, ठीक है, उसमें। एंड पेडमोंट जोन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, मैंने तुम्हें बताया वेस्टर्न घाट्स क्या है, वो पहाड़ हैं, माउंटेन्स हैं। तो जहाँ पर वो प्लेन्स में मिल रहे होते हैं उसको पेडमोंट बोलते हैं, वेस्टर्न घाट्स का पेडमोंट। तो उस एरिया में भी आपको क्या मिलेंगी, आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। जैसे लाइक यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, तो पेडमोंट ये हो गया वेस्टर्न घाट्स का। तो ये वाले एरिया में आपको क्या मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। इसके अलावा जो ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश में मिड गंगा प्लेन्स के साउथ में, मतलब ये वाला जो एरिया है वहाँ पे भी आपको क्या मिलेगी, रेड एंड येलो सॉइल मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। अगर आपका इसका जो डिफरेंस है ना वो लेटराइट सॉइल के साथ आ जाता है, तो आपको लेटराइट सॉइल के साथ डिफरेंसेस कैसे करने हैं वो भी मैं बताती जाऊंगी साथ के साथ। लेटराइट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक, मतलब इस वाली सॉइल में ना बिल्कुल न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, इसी वजह से इसको ज़्यादातर ब्रिक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये कहाँ मिलती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो एरियाज़ हैं उनमें मिलती है। ट्रॉपिकल कौन से, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, लाइक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा ऊपर तक का जो एरिया होता है ना बेटा, वो सारा आपका सब ट्रॉपिकल। और जो इक्वेटर से लेकर आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया आप कह दो, वो सारा आपका ट्रॉपिकल है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अबव और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से थोड़ा सा जो अबव है वो सब ट्रॉपिकल एरिया है। तो वहाँ पर ये वाली सॉइल आपको मिलती है। बेसिकली अगर हम कहें ये सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है,
अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन का होता है। इक्वेटोरियल एरियाज, इक्वेटर के पास बहुत तेज गर्मी और एकदम क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो जाती है। इसीलिए जो लेटराइट सॉइल है बेसिकली आपको उसी एरिया में मिलेगी। ठीक है, मैं तो हमेशा ही आपको बच्चों को यही कहती हूँ कि ध्यान रखो कि ये तेज़ बारिश वाले एरियाज में मिलती है, इसीलिए आप हमेशा सदर्न स्टेट्स आराम से लिख सकते हो इंडिया के। और ये किस प्रोसेस से फॉर्म होती है, इट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। लीचिंग का क्या मतलब होता है, वॉशिंग अवे ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉयल ड्यू टू हैवी रेन। तेज़ बारिश की वजह से जब सॉयल के न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड अवे हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। और जो लेटराइट सॉयल है वो लीचिंग की वजह से ही फॉर्म होती है। इसीलिए ये उन एरियाज में मिलती है जहाँ पे तेज़ बारिश और तेज़ गर्मी पड़ती है। और अभी हमने रेड और येलो सॉइल की क्या बात करी थी, वो किस में मिलती है, लो रेनफॉल एरियाज में। और ये कहाँ मिलती है लेटराइट, हाई रेनफॉल एरियाज में। तो ये दोनों का एक डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, और इसके अंदर क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट्स वॉश्ड अवे हैं इसीलिए ये उनमें क्या है, डेफिशिएंट है। तो आपके मैंने अभी बताया सदर्न स्टेट्स में मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तेज़ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरियाज, वहाँ तेज़ गर्मी और तेज़ बारिश है। महाराष्ट्र उड़ीसा में भी मिलती है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल और जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनमें भी मिलती है। लेकिन ये जहाँ पे डेसिडियस और एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ना, वहाँ पे ये ह्यूमस मतलब क्योंकि जंगल है, जंगल में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा मिल जाएगा सॉइल को, तो वहाँ पे ये ह्यूमस कंटेंट में रिच होएगी। लेकिन जहाँ पर जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे वेजिटेशन कवर कम है, जो एरियड एरियाज़ हैं, वहाँ पर इसमें ह्यूमस नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिक आपको याद रखना है कि लेटराइट सॉइल लीचिंग की वजह से फॉर्म होती है। और हमने क्या पढ़ा, रेड एंड येलो सॉइल किसकी वजह से फॉर्म होती है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन कंटेंट की वजह से। तो ये दूसरा डिफरेंस है। तीसरा आप ये कहोगे कि ये सदर्न स्टेट्स में फॉर्म होती है, और वो किस में फॉर्म होती है, वो आपके अगर हम रेड एंड येलो की बात करते हैं, पेडमेंट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये वो वहाँ मिलती है। तो दोनों के आप क्या करोगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक पॉइंट हो जाएगा डिफरेंस का। एक फॉर्म कैसे होती है, ये लीचिंग की वजह से, वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन। और तीसरा रेड एंड येलो सॉइल लो रेनफॉल एरियाज में मिलती है और लेटराइट आपको हाई रेनफॉल एरियाज में मिलती है। इसके अलावा हम इसमें से जो आपके पास बेटा और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दैट इज जो रेड लेटराइट सॉइल है ना, वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, केरला में, उसमें कैशू नट्स ग्रो होते हैं। आपके पास बोर्ड एग्जाम में एक बार ये क्वेश्चन आया था, विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट फॉर द ग्रोइंग ऑफ कैशू नट्स। तो आपको क्या लिखना था, रेड लेटराइट सॉइल। और कौन से स्टेट्स में मिलते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड केरला। लेकिन अगर मैंने क्या कहा कि इस सॉइल में क्या नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो वॉश्ड अवे हो जाते हैं लीचिंग की वजह से। तो आप अगर इसकी कंजर्वेशन करो प्रॉपरली और इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को ऐड करो, तो आप इसमें कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में इसमें आप टी और कॉफ़ी की प्लांटेशंस ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पे ये कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु देख लो, बिल्कुल सदर्न स्टेट्स हैं। और यही आप डिस्ट्रीब्यूशन में भी लिख सकते हो। तो वहाँ पे टी और कॉफ़ी इसमें उग जाती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रेड लेटराइट सॉइल है, वहाँ पे कैशू नट्स ग्रो हो जाते हैं। ये इस सॉइल के बारे में हो गया लेटराइट। और आपके पास रेड, येलो और लेटराइट के डिफरेंसेस आ जाते हैं, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि 3 डिफरेंसेस क्या हैं। इस बार आपके एग्जाम्स में एरियड सॉइल पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था कि एरियड सॉइल क्या होती है। नेचुरल है, एरियड मतलब ड्राई। तो ये उन एरियाज में मिलती है जहाँ पे वेजिटेशन कवर नहीं है ज़्यादा। और बेसिकली राजस्थान वाला एरिया, राजस्थान और गुजरात, तो ये रेड टू ब्राउन इन कलर होती है। ठीक है, और ये सैंडी इन टेक्सचर, रेतीला होते हैं, और स्लाइन इन नेचर, स्लाइन मतलब खारापन होता है। एक ये बहुत अच्छा तरीका है आपको जानने का कि कहीं पे अगर कम बारिश होती है ना, वहाँ का पानी हमेशा खारा होगा, स्लाइन होगा, वहाँ पे खारापन होगा हर चीज़ में। क्यों? क्योंकि क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई है। तो जब भी आप देखते हो पानी को हम बॉईल करते हैं, पीछे क्या रह जाता है, वाइट कलर के सॉल्ट्स रह जाते हैं ना। तो यहाँ पे भी जब रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा है तो वो सॉल्ट्स सॉइल में रह जाते हैं और फिर वो पानी में मिक्स होके उसको भी क्या करते हैं, खारा करते हैं। तो सॉइल भी कैसी होती है, खारी होती है, यहाँ पे स्लाइन होती है। ठीक है, उसमें सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होते हैं। इसीलिए कुछ एरियाज़ में तो हम कॉमन सॉल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं।
इस वाली मिट्टी में। आपको पता है जो सांभा लेक है राजस्थान में, वैसे तो इट्स अ लेक, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट हमें मिलता है, कॉमन सॉल्ट। तो क्योंकि यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है, टेम्परेचर्स हाई है, इवेपरेशन ज़्यादा है, इसीलिए इस सॉइल में ना तो ह्यूमस कंटेंट है क्योंकि वेजिटेशन कवर नहीं है, और मॉइस्चर क्यों नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपरेशन बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर्स हैं इस वजह से। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें क्या उगा सकता है, लाइक अगर हम कहें कि जो राजस्थान वाले एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन के बाद आप इसमें जैसे ज्वार बाजरा वगैरह फार्मर्स वहाँ पे उगाते हैं, तो वही वाली बात मैंने तुम्हें बताया जहाँ पे रेट ऑफ इवेपरेशन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो क्या होगा, तो पानी इवेपरेट हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएंगे, सॉल्ट्स रह जाएंगे। जैसे इसमें कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा होता है, और जो वो कैल्शियम कंटेंट है वो किसका फॉर्म ले लेता है, छोटे छोटे कंकर्स का फॉर्म ले लेता है। तो अगर हम कहें इस वाली सॉइल में, जो सैंडी सॉइल है, इसमें कैल्शियम कंटेंट से बने हुए कंकर्स होंगे, और जो अगर वो बॉटम ऑफ द हॉरिजॉन्स में, मतलब मिट्टी में बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, तो वो मिट्टी के अंदर पानी जाना अलाउ नहीं करते, वाटर को फिल्टर होना नहीं अलाउ करते। तो इस वाली सॉइल में क्या होता है, लोअर हॉरिजॉन्स में क्या होते हैं, कंकर भी होते हैं सॉइल में, मतलब, और ये कंकर किसकी वजह से होते हैं, कैल्शियम कंटेंट की वजह से होते हैं। और कैल्शियम कंटेंट क्यों है, क्योंकि रेट ऑफ इवेपरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा किसके बारे में था, ये सारा आपके एरिएट सॉइल के बारे में था। अब हम फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं, तो ये माउंटेन सॉइल भी बोलते हैं इसको, और ये कहाँ पे मिलती है, पहाड़ी इलाकों पे मिलती है। और इसका जो सॉइल टाइप है ना, ये डिपेंड करेगा कि पहाड़ का कौन से वाला एरिया है। जैसे अगर मैं कहूँ ये एक माउंटेनियस एरिया है, तो जो ये बिल्कुल ऊपर टॉप वाला एरिया है जहाँ पे हर वक्त स्नो है, स्नो कवर्ड है, यहाँ पे सॉइल कैसी होगी, एसिडिक होगी। ठीक है, यहाँ पे एसिडिक होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम यहाँ कहें कि हर वक्त पूरा टाइम पानी स्नोई है, ठीक है, वेजिटेशन कवर बहुत कम है, तो यहाँ पे सॉइल एसिडिक होती है। तो अपर पार्ट्स, जो अपर लेयर्स होते हैं, यहाँ पे सॉइल कैसी होगी, कोरस ग्रेन्ड होगी, यहाँ पे सॉइल के दाने बड़े बड़े होंगे, और जब वो नदी के साथ नीचे बहकर आ जाएगी तो वहाँ पे वो फाइन पार्टिकल्स की होगी। तो ये डिपेंड करता है कि सॉइल माउंटेन के कौन से हिस्से में मिल रही है, उसी के हिसाब से। ठीक है, तो अब हम बात कर, इसी के हिसाब से आपके बुक के पॉइंट्स के हिसाब से बात करते हैं कि ये हिली और माउंटेनियस एरियाज में मिलते हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे आपके सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट आर अवेलेबल, और रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। तो ये वैलीज़ में लूमी और सिल्टी हो जाती है। वैली साइड्स में मतलब जैसे अगर ये पहाड़ है तो इसकी जो वैलीज़ हैं यहाँ पे लूमी और सिल्टी होगी, लेकिन जो पहाड़ के अपर एरियाज हैं वहाँ पे ये कोरस ग्रेन्ड होगी, वहाँ पे इसके दाने बड़े होंगे। और जहाँ पे स्नो कवर्ड है हिमालयाज, वहाँ पर क्या होती है, ये एसिडिक होती है विद लो ह्यूमस कंटेंट, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन कवर नहीं है। ठीक है, इसके अलावा वो ये कहते हैं कि जो सॉयल है जहाँ लोअर वैलीज में मिलती है वहाँ पे क्या है, एलुवियल फैंस हैं। क्या मतलब, जैसे ये देख रहे हो आप, ये रिवर एक बहुत ही नैरो एरिया से इट इज़ फ्लोइंग आउट, और यहाँ पे इसको एक बहुत बड़ा एरिया मिल गया। तो यहाँ पे ये जो रिवर है हर डायरेक्शन में जा रहा है, और ये अपने साथ क्या, एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि अभी तो ये हाइट से आ रहा था, तो वहाँ पे जो रिवर की फ्लो थी वो तेज़ थी, और नैरो एरिया भी था, नैरो एरिया से निकल रहा था। लेकिन यहाँ पे प्लेन्स में से बहुत सारा एरिया मिल गया, तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये एलुवियल फैन फॉर्म कर रहा है, ये एलुवियल फैन है, और इसमें एलुवियल सॉइल क्या होती है, बहुत फर्टाइल हो रही है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज में जो रिवर टेरेसेस और एलुवियल फैंस होते हैं, वहाँ पे जो ये सॉइल होती है क्या होती है, माउंटेन सॉइल बहुत फर्टाइल होती है। ये मैंने बताया एलुवियल फैन का क्या है, अभी मैं बता रही हूँ ये एलुवियल टेरेसेस क्या होते हैं। जैसे जब नदी आती है ना, तो ये नदी के, अभी तो इसमें बहाव कम है, जब इसमें बहुत ज़्यादा होता है तो अपने साथ जो ये मिट्टी लाती है ना, ये साइड्स पे ऐसे डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, और फिर जब इसमें बहाव कम होता है तो नदी तो नीचे गई, लेकिन ये जो मिट्टी है वो किनारों पे डिपॉजिट होती जाती है, तो किनारे क्या हो जाते हैं, ऊंचे हो जाते हैं। इस तरह के जो किनारे ऊंचे हो जाते हैं इनको हम क्या कह देते हैं, एलुवियल टेरेसेस कहते हैं।
तो इसमें भी क्या होती है, सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है। तो इस तरह से हमने बात किया कि माउंटेन सॉइल कैसे है। लाइक जहाँ पे स्नो कवर्ड है वहाँ एसिडिक है, अपर पार्ट्स में कोरस ग्रेन्ड है, और जो वैलीज हैं वहाँ पे लूमी और सिल्टी है। इवन जो एलुवियल फैंस और एलुवियल टेरेसेस हैं वहाँ पे भी ये क्या होती है, बहुत फर्टाइल होती है। ये था सारे सॉइल्स के बारे में। इसी वीडियो में आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन की बात करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट भी करें कि आपको चैनल कैसा अच्छा लगा और आपको और किस तरह के वीडियोस चाहिए। बाय फॉर